हेलो दोस्तों, तो आज मैं अम्ल और क्षारक लवण का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। और आज हम पढ़ेंगे अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है रासायनिक गुण से, तो आपको कंसेप्ट को समझना होगा। और आप कंसेप्ट को समझिएगा तो आप अच्छा से क्वेश्चन बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में, और आप साइंस में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो देखिए, अम्ल और क्षार का रासायनिक गुण हम देखते हैं। तो आप आज का हेडिंग है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण। मैंने भौतिक गुण देख लिया था, अब क्या पढ़ना है? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में क्या आता है? तो अगर हम अम्ल की अभी बात कर रहे हैं, अभी क्षारक की बात नहीं करें। अगर अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा? ये रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है कि अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, प्लस में लवण का निर्माण करता है। ये हुआ पॉइंट आपका। अम्ल है जो धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है। एक उदाहरण दीजिए और इसको सिद्ध करिए कि हाइड्रोजन गैस आता है। तो सिद्ध करने के लिए आपको एक प्रयोग करना पड़ेगा और इसमें आपको दिखाना पड़ेगा कि हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिए। एक प्रयोग है, प्रयोग विधि से हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है उस कंसेप्ट को ध्यान से सुनिए। एक मैंने स्टैंड लिया है, उसमें एक परखनली को बांध दिया है, ठीक है। और परखनली में मैंने अम्ल रखा है। अम्ल का नाम है तनु सर्पियुलिक अम्ल, ठीक है, तनु सर्पियुलिक अम्ल, ठीक है। इसमें क्या है? सर्पियुलिक अम्ल है। और इसमें एक धातु के टुकड़े रखते हैं, धातु का नाम है जिंक। जिंक का एक दो टुकड़ा इसमें रख देते हैं। इस सर्पियुलिक अम्ल का विलयन था, इसमें कौन सा टुकड़ा रखे? धातु रखे, जिंक का टुकड़ा। इसमें टुकड़ा में रखते हैं, ये क्या करते हैं? इसमें टुकड़ा में रखते हैं। ये किसका विलयन था? अम्ल का। अम्ल का क्या नाम था? सर्पियुलिक अम्ल। और इसमें क्या रख दिए? जिंक का टुकड़ा, ठीक है। और इसको अच्छा से कॉर्क से बंद कर दिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इस विलयन में देखते हैं कि जो जिंक है उसके सतह से बुलबुला निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है? बुलबुला निकल लेता है। तो आखिर बुलबुला क्यों निकलता है? तो बुलबुला क्यों निकलता है? इसका कारण ये है कि जो अम्ल है और जिंक है इससे अभिक्रिया कर लिए, और अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन गैस निकालता है, इसलिए यहाँ पर बुलबुला बनता है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसलिए बुलबुला बनता है। बुलबुला बन रहा है मतलब हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। अब इसको जांच करना है तो इससे एक परखनली जोड़ देना, एक शीशा से जोड़ देना है, एक और एक नलिका से जोड़ के बाहर कर दिए, और इसको अच्छा से पैक कर दे, और इसके अंदर से एक लाइन नलिका जोड़ के और एक विलयन में डाल दिए। ये विलयन है सामुन का विलयन है। इसमें क्या चीज का विलयन है? सामुन का विलयन। अब ध्यान दीजिए, जो इसमें गैस बन रहा था, ये गैस इसके माध्यम से आएगा, इसके माध्यम से आएगा, और साबुन के बुलबुले में अब यहाँ पर ही बुलबुला छोड़ेगा। कहाँ छोड़ेगा? साबुन के बुलबुले में बुलबुला छोड़ेगा। ये देखिए, ये बुलबुला छोड़ रहा है, बुलबुला छोड़ रहा है। तो फिर यहाँ बुलबुला क्यों छोड़ेगा? तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ है, इसलिए बुलबुला छूट रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज है उसको जांच करना है। क्या चीज है? तो इसमें बुलबुला क्यों छोड़ता है? तो क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस फंस जाता है। ये सामुन के विलयन में क्या होता है? सामुन अपने अंदर हाइड्रोजन गैस को फंसा लेता है, वो छटपटा के निकलता है, बुलबुला छूटता है, और ये बुलबुला बाहर की ओर आता है, गैस के रूप में बाहर की ओर। अब ये जो गैस है बाहर निकल रहा है, इसको जांच करना है कि हाइड्रोजन गैस है। तो एक जलती हुई मोमबत्ती लाइए। क्या लाइए? जलती हुई मोमबत्ती पास लाइए। जलती हुई मोमबत्ती पास लाइएगा, जो ये हाइड्रोजन गैस है यहाँ जैसे आएगा जलती हुई मोमबत्ती के, तो ध्वनि सुनाई देगा। ध्वनि सुनाई देगा, फट फट की ध्वनि की साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ जलता है। तो इससे हम पता लगा लेते हैं कि हाँ, यहाँ हाइड्रोजन गैस जल रहा है, ठीक है। तो कैसे पता लगा? यहाँ फटफट ध्वनि की आवाज आएगा तो पता लगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस क्या है? चल रही। तो ये जांच करके आप लिखिएगा तो आपको नंबर आएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लिए मैंने। तो यहाँ हाइड्रोजन गैस कैसे बनी? तो अम्ल है, धातु से अभिक्रिया करे, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। तो मैंने एक जांच कैसे कर रहा? एक परखनली लिया, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन डाला और कुछ दानेदार क्या जिंक का टुकड़ा डाला, तो इसमें क्या हुआ? बुलबुला बना। बुलबुला बना, इसके सतह पर जिंक है तो गैस निकला,
इससे कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन। और इसको बाहर निकालने के लिए पाइप से जोड़ दिए, पाइप के और साबुन के विलयन से जोड़ दिए, साबुन के विलयन से क्या किए, जोड़ दिए। अब यहाँ पर इसके सतह पर बुलबुला निकलने लगा है, तो साबुन का विलयन जिससे इसके अपने अंदर हाइड्रोजन को फंसा लेता है और जिसके कारण बुलबुला छूटने लगता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर की ओर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्का होता है तो बाहर के ऊपर जाएगा जल की अपेक्षा, तो ऊपर की ओर जाती है और यहाँ पर ही एक मोमबत्ती लाते हैं जलता हुआ, और यहाँ पर ही जैसे गैस हाइड्रोजन गैस निकलती जलती है इस मोमबत्ती के में, तो फटफट की आवाज आती है। वो फटफट की आवाज कौन गैस आती जलता है, हाइड्रोजन गैस चलता है। अब इसी बात को हमने भाषा में लिख दिया है जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है तो ध्यान से देखिए। अब स्टेप 4 स्टेप है। पहला स्टेप में जिंक डालने पर क्या देखते हैं, इसमें जिंक डाले तो आपने क्या देखा, तो आपने देखा क्या, जिंक के टुकड़े की सतह पर बुलबुले निकलते हुए दिखाई देते हैं। क्या निकलते दिखाई देता है, इस पर बुलबुला दिखाई देता है। तो फर्स्ट स्टेप में ये, अगर जिंक डालते परखनाली में तो क्या दिखाई देता है, बुलबुला निकलते दिखाई देता है। स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 क्या होता है, बुलबुले क्यों बनते हैं, बुलबुले तो दिखाई देते, बुलबुले क्यों बनते हैं। अब ये कहानी कहां से आ गई, तो बुलबुले क्यों बनता है, तो क्योंकि यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल था और जिंक डाले तो अभिक्रिया कर देगा और लवण और हाइड्रोजन गैस बने, इसलिए इस सतह पर बुलबुला बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो ये बात लिखा हुआ बुलबुले क्यों बनते हैं, तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, और सामने सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया के हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, इसलिए गैस निकलने के कारण बुलबुले बनते हैं। तो गैस निकलने के कारण क्या बनता है, बुलबुला। तो गैस कैसे निकलता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक से अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकलना है, हाइड्रोजन गैस निकलना है यहाँ पर ही, इसलिए यहाँ पर क्या बुलबुला बन रहा है। तो देखिए ये अभिक्रिया मैंने लिख दिया, ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4 और जिंक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, जिंक ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस बने। ये दिखाई दे रहा है या नहीं, एक बार देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से देखिए ये जिंक था और सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें था, इससे अभिक्रिया किया तो क्या बन गया, ये जिंक सल्फेट, और साथ में क्या बना, क्या दिया, हाइड्रोजन गैस। तो ये लवण है, ये हाइड्रोजन गैस बना, ये लवण बना और क्या बना, हाइड्रोजन गैस बना, ठीक है। तो ये अभिक्रिया देख लीजिए। अब स्टेप 2 और स्टेप 3 में क्या देखिए कि साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं। तो साबुन के यहाँ देखे तो ये साबुन के बुलबुला में विलयन में बुलबुला क्यों बनता है, तो देखिए कारण क्या था, साबुन अपने अंदर गैस को क्या लेता है, फंसा लेता था। साबुन के विलयन गैस को अपने अंदर क्या कर लेता है, फंसा लेता है, अपने अंदर क्या कर लेता है, फंसा लेता है, जिससे हाइड्रोजन गैस बुलबुले बन जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बन जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन गैस के क्या बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं, फंसा लेते हैं अपने अंदर में, ठीक है। तो इसलिए वहां पर बुलबुला दिखाई देता है। अगला चौथा स्टेप है, जलती हुई मोमबत्ती पास लाने पर क्या होता है। तो यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती पास लाने पर क्या होता है, फटफट की ध्वनि सुनाई देती है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस जलती है और सामान्यतः फटफट की ध्वनि सुनाई देती है। किसका ध्वनि सुनाई देती है, फटफट की, और यह इससे सिद्ध होता है कि उत्पन्न गैस क्या है, H2 है, मतलब हाइड्रोजन है। तो इससे सिद्ध हो गया, ये सिद्ध कर दिए कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये सिद्ध करने क्या आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आता है। तो अंतिम में निष्कर्ष हम लिख देंगे, अंतिम में क्या लिख देंगे, निष्कर्ष क्या लिखेंगे कि अम्ल जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। क्या बनाती है, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है, ठीक है। निष्कर्ष में क्या हुआ, अम्ल जब किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ सब्जेक्टिव भी आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। देखिए ये जो मैंने समझाया है ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन के रूप में आपको ऐसे देगा क्वेश्चन। अब इसका जवाब लिखना पड़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। एक क्वेश्चन हुआ है कि धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो लिखिएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। एक उदाहरण के द्वारा समझाना, तो ये समीकरण लिख दीजिएगा, Zn प्लस H2SO4 प्लस Zn प्लस SO4 प्लस H2O निकलता है। ये उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए और क्या कहता है आगे,
आगे कहता है हम एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। उसके बाद कहता है इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे कर पाएंगे। तो अभी गैस को जांच कैसे कर पाएंगे, ये प्रयोग विधि है, इसको जांच करेंगे। अब ये क्वेश्चन आएगा तो आप लिख सकते हैं, अदर स्टूडेंट से आप अच्छा लिख सकते हैं क्योंकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो जांच करना है कि कैसे करेंगे, तो ये विधि लिखिएगा, 4 स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप आपके 5 में 5 नंबर देगा। ठीक है, तो अदर स्टूडेंट से आपको अच्छा, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। तो बस 1-2 बार नोट से बना लीजिएगा बाद में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है। अभी हमने पढ़े अम्ल एवं क्षारक रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी हम अम्ल के रासायनिक गुण देख रहे हैं, जो धातु शब्द क्रिया बन के लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनता है। ध्यान दीजिए, इससे एक कंसेप्ट और आता है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे कि दही होते हैं ना, दही खट्टे पदार्थ होते हैं, और तो जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे कि दही को हम तांबा के या पीतल के बर्तन में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते होंगे? तो देखिए, तांबा क्या होता है, धातु होता है, और दही में क्या होता है, अम्ल होता है। तो अम्ल और धातु जो तांबा है, इससे अभिक्रिया करके क्या बना देगा, लवण बना देगा, और साथ में कौन गैस दे देगा, हाइड्रोजन गैस, जिससे क्या हो जाएगा, भोजन खराब हो जाएगा, विषैला टाइप के भोजन हो जाएगा। भोजन कैसे हो जाएगा, विषैला, जिसे आदमी खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, बीमार हो जाएगा, है ना, और बीमार हो जाएगा, जिसके कारण इसीलिए कहा जाता है कि पीतल या तांबा के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखा जाता है, नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ से कंसेप्ट एक और आ गया, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो जैसे देखिए मैंने लिख दिया है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। किसके बर्तन में, तो पीतल के बर्तन में और तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ है, जैसे दही को नहीं रखना चाहिए। तो दही खट्टा होता है तो अम्ल उसमें पाया जाएगा, और धातु होता है तांबा, तो धातु अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस, जिसे आप भोजन उसमें रखिएगा तो खराब हो जाएगा, विषैला बन जाएगा, ठीक है ना, जहर टाइप का बन जाएगा, जिसे लोग खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा, है ना। तो वही इसका आंसर लिख दिए हैं। हम जानते हैं कि अम्ल तथा धातु की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु, लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, अब जानते हैं। इसीलिए दही एवं खट्टे पदार्थों को इन बर्तनों में रखने पर इन पदार्थों में उपस्थित अम्ल धातु से अभिक्रिया करके विषैले, कैसा बनाएगा, विषैले एवं हानिकारक यौगिक का क्या करेगा, निर्माण करेगा, जिसे खाने से व्यक्ति क्या हो सकता है, बीमार पड़ सकता है। तो ये इसी कंसेप्ट से आया क्वेश्चन, इसी से बने, मतलब एक पढ़े और इससे, तो ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो अभी हम अम्ल के साथ देखिए धातु से अभिक्रिया कैसा करता है, तो आपको क्या समझ में आया, लवण प्लस हाइड्रोजन। अब हम क्षारक के साथ देखते हैं कि क्षारक धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। ठीक है, तो इतना नोट्स बना लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।